नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाले प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादकों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे और इसे फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता। अब हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि हिंदी का पहला पत्र कौन है। बिल्कुल सही उत्तर आप समझ पा रहे हैं कि उदंत मार्तंड। ठीक है ना। तो पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब छपा? 1826-27 में। क्या था? साप्ताहिक था। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से होता था। और इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। अब देखिए मित्रों, बात करें पहले समाचार पत्र को लेकर के कई प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो बिल्कुल उदंत मार्तंड। अब दूसरा प्रश्न भी बन जाता है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल 1827। ठीक है ना। अब ये साप्ताहिक था कि दैनिक था कि मासिक था? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये साप्ताहिक था। और ये भी प्रश्न बन जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर है। ठीक है ना। एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि उदंत मार्तंड के संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर। तो कहने का आशा है कि इन दिनों अगर देखा जाए तो प्रश्न को घुमा करके, तोड़ मड़ोड़ करके किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यानी कि जितने भी उसके एंगल बन सकते हैं, उन सभी एंगल की दृष्टि प्रश्न को देखिए और उसे याद करने का प्रयास करिए। तो हमने क्या ट्रिक बनाया कि हिंदी का पहला पत्र क्या था भैया? उदंत था, है ना। उदंत कौन होता है भैया? जो 26-27 का होगा उदंत होगा। ठीक है ना। और साप्ताहिक होता है और कलकत्ता से प्रकाशित होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और क्या है, उदंत व्यक्ति जो है किशोर होता है और जुगल में रहता है। इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा, बखूबी रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। अगला समाचार पत्र है बनारस अखबार। 1845 में प्रकाशित होता है, साप्ताहिक है और इसके संपादक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो देखिएगा, काशी बनारस शिव, बनारस शिव। तो बनारस अखबार, है ना, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है ना। 1845 में सब छपता है, साप्ताहिक है, ये है। तो रखिए, अगर कोई व्यक्ति बनारस में है भैया, है ना, बनारस में अगर हो तो क्या करो, सप्ताह में एक बार क्या करो, शिव का प्रसाद, शिव का प्रसाद, शिव का प्रसाद, है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। बनारस अखबार से प्रश्न बन सकता है कि प्रकाशन वर्ष 1845 में। संपादक से प्रश्न बन सकता है, तो संपादक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ध्यान में रखिएगा। और किस प्रकार का समाचार पत्र है? तो साप्ताहिक पत्र है। ठीक है ना। तो अभी तक दोनों पत्र आपने देखा, उदंत मार्तंड हो चाहे बनारस अखबार हो, दोनों साप्ताहिक है। ठीक है। तीसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र थे, है ना। यानी किस पत्र का संपादन उन्होंने किया? तो कवि वचन सुधा, जो कि मासिक पत्रिका, मासिक थी, पच्चिक थी, है ना, और साप्ताहिक, तीनों प्रकार के थे। तो दिमाग में रखिएगा, भारतेंदु का क्या बोले? कवि वचन सुधा, है ना। और देखिए, किसी भी व्यक्ति की कवि वचन सुधा होगी ना, तो भैया वो मासिक, पच्चिक, साप्ताहिक तीनों होगी। काशी से छपती थी और बाद में, है ना, एक देखे होंगे हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी मासिक पत्रिका थी। 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। क्या देखा आपने कि कब बच्चन सुधा किसकी? भारतेंदु की, है ना। तो पाक्षिक भी है, साप्ताहिक भी है और मासिक भी है। काशी से कब होता था? बोले 68 में। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि मासिक है, 1873 से प्रकाशित होते थे। ठीक है। बात करें हिंदी प्रदीप। देखो, बार बार आप प्रश्न को अभ्यास किए हैं तो उसमें भी प्रश्न आया है। हिंदी प्रदीप 1877 में एक मासिक पत्रिका है, कलकत्ता, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को देखिए, पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का अगर देखा जाए प्रकाशन वर्ष 1877 से। पत्रिका किस प्रकार की थी? मासिक थी। कहाँ से छपती थी?
इलाहाबाद से छपती थी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला समाचार पत्र जो कि बहुधा परीक्षा में पूछा गया है, आनंद कादम्बनी 1881 में, मासिक है, मिर्जापुर से है और इसके जो संपादक हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ठीक है ना सॉरी। देखिए आनंद कादम्बनी की बात जब भी आप करेंगे, आनंद कादम्बनी 81 में, मासिक मिर्जापुर, मासिक मिर्जापुर, संपादक प्रेम घन है। ठीक है ना, बद्री में देखें प्रेम घना होता है ना, ध्यान में रखिएगा। भारतन जी का अगला जो 1883 ईस्वी में है ना, वृंदावन के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी, ध्यान में रखिएगा। एक समाचार पत्र है भारतेंदु। ठीक है ना, 1883 में इसका संपादन हुआ, वृंदावन से होता था और संपादक थे गोस्वामी राधाचरण। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, अलग टाइप का है, भारतन जी के नाम से है तो भारतेंदु के है ना, राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण एक मासिक पत्रिका है, ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मण मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से और इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। तो हम लोग इसको ट्रिक में ही बनाए थे कि प्रताप ब्राह्मण जो है कानपुर से महीने में चलते हैं, है ना, महीने में चलते हैं। तो कानपुर से मतलब कानपुर से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मण से ब्राह्मण पत्रिका है। और प्रताप ब्राह्मण की बात करते थे, प्रताप नारायण मिश्र जी इसके जो है संपादक थे। ठीक है ना, ये भी कई बार पूछा गया है, सदादर्श जो है पत्र के संपादक कौन है। ठीक है ना, तो लाला श्री निवास दास। कैसे याद करेंगे, देखिए भाई सदा आदर्श कब होगा, सदा आदर्श तो तब होता है जब कोई व्यक्ति क्या होगा, है ना, निवास करे, है ना। तो सदा आदर्श निवास करेगा तभी तो सदा आदर्श होगा, है ना। तो सदा आदर्श क्या करे, निवास करे, निवास फॉर लाला निवास दास इसके संपादक है। ठीक है, अगला समाचार पत्र है नागरी नीरद 1883 ईस्वी में, साप्ताहिक है, मिर्जापुर से संपादित होता था, उसके संपादक है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अभी आपने देखा आनंद कादम्बनी 1881 में, नागरी नीरद 1883 में, और एक साप्ताहिक है, मिर्जापुर से संपादित होता था और उसके संपादक है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ठीक है, एक प्रश्न आया है कि किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता है शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, है ना। तो किस पत्र के, अभी आपने देखा था, है ना, तो पत्र है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के लेखक अभी आपने देखा था बालकृष्ण भट्ट। कहाँ से प्रकाशित होता था, है ना, तो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि उसी समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। ठीक है ना, अगला जो पत्र है, समाचार पत्र है बिहार बंधु। बिहार बंधु कई बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि केशवराम भट्ट, है ना। बिहार के बंधु कौन है, केशवराम भट्ट। भारत बंधु तोताराम, तो दिमाग में रखिएगा तोताराम भारत बंधु और बिहार बंधु केशवराम भट्ट है, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, कहकर कौन संपादक अपने पत्र ब्राह्मण के लिए चंदा मांगता था। बिल्कुल सही है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये ब्राह्मण ही कह सकता है। ब्राह्मण फरार ब्राह्मण पत्र, है ना। कौन, अभी आपने पढ़ा था कानपुर से प्रताप ब्राह्मण चलते थे। ठीक है ना, तो प्रताप नारायण मिश्र का, है ना, समाचार पत्र था ब्राह्मण के लिए चंदा मांगते थे। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिए। आगे है लाहौर से प्रकाशित पत्र है जिसका नाम है मित्र विलास, के संपादक थे, कौन थे, मित्र विलास करेगा भैया बाबू राम कृष्ण वर्मा। बाबू राम कृष्ण क्या करते हैं, विलास करते हैं, मित्रों के साथ विलास करते हैं। कहाँ, लाहौर में। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। अगला पत्र है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान की बात करें, पत्र के संपादक है राजा रामपाल सिंह। तो हिंदुस्तान में कौन रहता था, बोले सर राजा राम रहते थे, पाल रहते थे। तो हिंदुस्तान में राजा लोग रहते थे, राजा रामपाल लोग रहते थे, दिमाग में इसे रख लीजिएगा, राजा लोग रहते थे। तो राजा की बात जहाँ पे की जाएगी राजा रामपाल सिंह आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बता रहे भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में क्या नाम हो गया। तो देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बाद में हो गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, दिमाग में रख लीजिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, अगला समाचार पत्र है नागरी प्रचारणी पत्रिका, है ना। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कब हुआ, तो 1896 में हुआ। ये त्रिमासिक समाचार पत्र था और काशी से प्रकाशित होता था। तो देखिए काशी नगर है ना, नगर कौन है, बोले काशी है, तो नगर काशी। और नागरी प्रचारणी पत्रिका 3 चीज़ है, तो जान लीजिएगा त्रिमासिक था 1896 में,
है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे सरस्वती के प्रकाशक कौन थे भैया? सरस्वती की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को सरस्वती की चिंता होती है, तो चिंता फार चिंतामणि घोष, ठीक है ना, इसके प्रकाशक थे कौन? चिंतामणि घोष, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है, प्रारंभ में सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है काशी से होता था। कई बार ये प्रश्न बना है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। बाद में सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होने लगा? तो बाद में सरस्वती का प्रकाशन जो है इंडियन प्रेस इलाहाबाद से होने लगा, इसे दिमाग में रखिएगा। तो पहले आप कह सकते हैं सरस्वती का अड्डा कहाँ पे था, है ना, ये देखो सरस्वती को चिंता होती है, चिंतामणि घोष। सरस्वती का अड्डा कहाँ पे था? पहले काशी में था। बाद में सरस्वती का अड्डा कहाँ हुआ? बिल्कुल इलाहाबाद में। इस समय देख रहे होंगे तैयारी करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरस्वती की चाह रखने वाले लोग इलाहाबाद में जाके जमे हुए हैं, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब सरस्वती का प्रकाशन कब शुरू हुआ? सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ? तो बिल्कुल पूरे 1900 में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रारंभ में सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन है? अभी आपने जो प्रश्न हल किया था उसमें आपने देखा था कि सरस्वती के संपादक मंडल में पहले कौन कौन थे। तो पहली बात तो कौन होंगे? सुंदरदास होंगे, सुंदर लोग होंगे। राधा कृष्ण दास थे, ठीक है ना, जगन्नाथ दास थे। तो दो तो आपने देखा कि दास, दो क्या तीन दास आपने देखा कि सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ, तीन तो दास हो गए, ठीक है ना। और दो का वाले हो गए, काशी कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल। तो दिमाग में रख लीजिएगा, तीन दास और दो का वाले, तीन दा दो का वाले पहले थे। तो तीन दा में आपने देखा कि तीन दास कौन थे? श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, और कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल दो का वाले थे। ये प्रारंभ में सरस्वती संपादक के मंडल के अंतर्गत थे। आगे बता रहे हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार कब संभाला? तो देखिए कब संभाला? जब भैया जब 2-3 हो जाएगा, 3-5 होगा तो क्या करना पड़ेगा भैया? तब तो किसी दूसरे को संभालना पड़ेगा। तो 3 फरवरी 1903 में कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालते हैं। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था? ये प्रश्न बना हुआ है ना। तो अभी आपने देखा कि सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर के पूर्व ठीक संपादक थे श्याम सुंदर दास, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न बन सकता है कि साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। तो देखिए भैया, मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय किसका हुआ? मदन मोहन मालवीय का अभ्युदय पत्र है, संपादक मदन मोहन मालवीय है। अगला समाचार पत्र है कर्मयोगी, और कर्मयोगी हम लोग पढ़े हैं। कर्मयोगी क्या होता है? सुंदर होता है, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा होता है भैया ना, वो बिल्कुल सुंदर होता है। तो कर्मयोगी सुंदर लाल इसके संपादक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला समाचार पत्र है कानपुर से प्रकाशित होने वाला, जिसका नाम था प्रतापक। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना। तो प्रताप ध्यान में रखिएगा। प्रताप और ब्राह्मण दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, एक ब्राह्मण भी कानपुर से, प्रताप भी। प्रताप क्या है? एक विद्यार्थी है, दिमाग में रख लीजिएगा, प्रताप विद्यार्थी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना, ठीक है। चलिए अगला है, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्तियाँ किसका है? तो ये आप देख सकते हैं कि अकबर इलाही की पंक्ति है ना, अकबर इलाही की पंक्ति है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, अकबर इलाही की पंक्ति है। अगला समाचार पत्र है सुदर्शन, 1900 में, मासिक है काशी। एक पत्र के संपादक थे देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है ना। सुंदर दर्शन के लिए महीने में एक बार कौन जाते हैं? बोले भैया देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद जो है काशी जाते हैं, ठीक है। अब समालोचक एक समाचार पत्र है, 1902 में, है ना, जयपुर से संपादित होता था, मासिक है, और इसके जो संपादक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक कौन है भैया? गुलेरी जी से दिमाग में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ना। तो 1902 में इसका जो है जयपुर से होता था संपादन, ठीक। चलिए एक समाचार पत्र है देवनागर, 1907 में, मासिक था, कलकत्ता से छपता था। उसके जो संपादक है उमापति दत्त शर्मा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उनके साथ थे यशोदानंद अखौरी, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
आगे है पत्र का जो संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है ना। तो ये कह रहे हैं कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो कुछ देखता है और जाति की विरासत दृष्टि से ही, यह कथन किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाए कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है ना। ये कथन किसका है, तो बिल्कुल आप सही समझिएगा कि पत्र का संपादक जो होता है ना, सभी नियमों के अनुसार जाति का सेवक होता है और बड़े प्रेम से देखता है। तो प्रेम फॉर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया कथन है। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिए माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रेम किससे, भैया प्रेम जिससे करेंगे बड़ा माधुरी होगा, वो मर्यादा में रहेगा, ठीक है ना। हंस और जागरण, है ना। तो दिमाग में रखिएगा प्रेमचंद के ये 4 प्रमुख संपादित पत्र हैं। अगला समाचार पत्र है, आप देख पा रहे हैं स्त्री दर्पण, है ना। तो इसकी संपादिका कौन थी, रामेश्वरी नेहरू। तो स्त्री को दर्पण दिखाने का काम कौन कर सकती है, वो रामेश्वरी नेहरू, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है भावों की भिड़ंत शीर्षक से प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ जिसमें यह सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविताएं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है, ठीक ना। तो भावों की भिड़ंत शीर्षक से किस पत्र में संपादित हुआ था, तो उसमें सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं से नकल है। प्रभा, ठीक है ना। समाचार पत्र का नाम है प्रभा में सिद्ध किया गया, ठीक है ना। भावों की भिड़ंत, भा से भिड़ंत, भा से प्रभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1928 में कलकत्ता से विशाल भारत का संपादन किसने किया, भैया देखो 1928 में कलकत्ता से विशाल भारत, है ना। अब विशाल भारत का, है ना, तो बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत बना दो, बना फार बनारसी 2 बार दास चतुर्वेदी, ठीक है ना। तो विशाल भारत बना दो भैया, बना दो चतुराई से, ठीक है ना। अगला कथन आप देख पा रहे हैं, एक कथन है कुछ इस प्रकार से है कि उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक बड़ा भारी साहित्यिक आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस पत्र के माध्यम से चला था, ठीक है ना। यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके साहित्य को क्या बोले घासलेटी साहित्य किसने कहा, बोले बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा, ठीक है ना। और क्या किया, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से क्या किया था, आंदोलन चलाया था। तो पत्र का नाम था विशाल भारत। तो विशाल बना दे भारत भैया चतुराई से। अब विशाल भारत बनाओगे तो क्या करोगे, उग्र व्यक्ति के साहित्य को घासलेटी साहित्य कह रहे हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अगला है हंस का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ। हंस पत्र का कह रहे प्रकाशन कब हुआ और कहाँ से हुआ, तो 1930 में हुआ था। कहाँ से, बनारस से हुआ था, ध्यान में रखिएगा। हंस बना, ठीक है ना। हिंदी का पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्र था मतवाला। जो मतवाला व्यक्ति होगा वही हास्य कर सकता है, तो मतवाला इसे ध्यान में रख लीजिएगा। मतवाला का प्रकाशन कब और कहाँ से आरंभ हुआ, तो 1923 में हुआ था और कलकत्ता से हुआ था, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो मतवाला कलकत्ता से 23 मतवाले कलकत्ता से हास्य करते थे। अब मतवाला के संपादक का नाम महादेव प्रसाद सेठ। मतवाला कौन था, माँ से मतवाला, माँ से महादेव, है ना, माँ से मतवाला, माँ से महादेव प्रसाद सेठ, ठीक है ना। और महादेव प्रसाद सेठ जो मतवाले होते थे, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब मतवाला के संपादक विभाग के सदस्य कौन कौन थे, तो शिवपूजन सहाय, नवाजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला। तो ध्यान में रखिएगा कि बड़े मतवाला में जो वही व्यक्ति हो सकता है जो शिव की पूजा करेगा, तो शिवपूजन थे, नवजादिक लाल थे और निराला थे। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो शिव नव और निराले, ना से निराला, ना से नव, शिव पूजन, ठीक है ना, ये 3 लोग थे। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था भारत मित्र, है ना। मित्र होगा तो सबसे पहला सुसंगठित होगा, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। दैनिक पत्र आज का प्रकाशन कब हुआ, तो 1920 से। जो आज समाचार पत्र आप देख रहे हैं दैनिक है ना, प्रतिदिन निकलता है, 1920 से हो गया, है ना। 2020 आज 2020 छाया हुआ है ना, 2024 1920 से, ठीक है। चलिए आगे है कर्मवीर के संस्थापक कौन है, तो कर्मवीर के संस्थापक और संपादक है माधवराव सप्रे, है ना। माधवराव सप्रे की एक रचना आपने देखी होगी, एक टोकरी भर
मिट्टी, है ना। हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है, तो उसको भी दिमाग में रखे रहिएगा। आगे आलोचनात्मक मासिक पत्र है जिसका नाम है साहित्य संदेश के संस्थापक और संपादक कौन है, तो गुलाब है ना। तो देखेंगे आप कि साहित्य का संदेश किसके द्वारा दिया जाता था, बोले सर गुलाब के द्वारा दिया जाता है, तो गुलाब फार गुलाब राय, है ना। और साहित्य संदेश की बात करें तो साहित्य संदेश है ना, समाचार पत्र है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे है हंस का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा वर्तमान में इसके संपादक कौन है ना। इसके संपादक रहे तो दिल्ली से हो रहा था इसका संपादक, और राजेंद्र यादव, है ना। इन्हीं की जिस समय पुस्तक छपी होगी उस समय राजेंद्र यादव इसके संपादक थे। ठीक है। आलोचना कहाँ से होती है भैया, आलोचना अगर किसी चीज़ की होती है तो दिल्ली से, बिल्कुल। आलोचना कहाँ से होगी, बोले सर दिल्ली से होगी, ठीक है ना। दिल्ली फार दिल्ली, ठीक है ना। आलोचना पत्रकार संपादन दिल्ली से। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, सम्मेलन करना है भैया तो सम्मेलन करो कहाँ, बोले सर इलाहाबाद में, सम्मेलन इलाहाबाद में, इलाहाबाद फार इलाहाबाद से। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधा वर्षण 1854 में, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बता रहे हैं कि प्रताप कैसा समाचार पत्र है, तो बिल्कुल प्रताप दैनिक है। आपने देखा ना कि प्रताप, है ना, कौन, ब्राह्मण कानपुर से चले, तो एक तो प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्र है, दूसरा प्रताप कानपुर का विद्यार्थी है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादन इसका किया गया था, दैनिक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे है 1884 ईस्वी में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, तो बाला बोधनी, बोधनी, है ना, 74 बोधनी 74 बाला बोधनी, है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। धर्मयुग का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो बम्बई से हो रहा था, दिमाग में रख लीजिएगा। धर्मयुग बम्बई, धर्मयुग बम्बई, बम्बई में। कल्पना करो भैया, कल्पना करो हैदर की, हैदर फार हैदराबाद, कल्पना करो हैदर की। पहल करो, पहल का प्रकाशन होता था जबलपुर से, जब पहल करो, जब पहल करो जब तभी काम सिद्ध होगा, है ना। पहल करो जब तभी काम सिद्ध होगा, जब फार जबलपुर, ठीक है ना। कल्पना करो हैदर की, हैदर फार हैदराबाद, धर्मयुग बम्बई, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है नटरंज, है ना, तो नटरंज का प्रकाशन कहाँ से होता था, दिल्ली से, नटरंज दिल्ली, नटरंज दिल्ली, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। आलोचना दिल्ली, ध्यान में रखिएगा। सम्मेलन इलाहाबाद, ठीक है ना। ये सबको बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखना है कि धर्मयुग बम्बई में, कल्पना करो हैदर की, कल्पना करो हैदरा, पहल करो जब पार जबल, है ना, नटरंज दिल्ली। तो वर्तमान साहित्य का बात करें, वर्तमान साहित्य, है ना, का प्रकाशन गाजियाबाद। वर्तमान साहित्य वर्तमान में गया पर गाजिया, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, एक कथन है कि एक समय आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी, संपादक ना हो करके मालिक का नौकर होगा। यह कथन किसका है, तो बिल्कुल सही बाबूराव विष्णुराव प्राडकर का है। ठीक है ना, कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि रोटरी पर छपेगी, है ना, संपादक नहीं रहेगा, मतलब पैसे पर बिक जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाबूराव विष्णुराव प्राडकर जी ने कहा था। आगे है साप्ताहिक हिंदू पंच, है ना, तो ध्यान रखिएगा, हिंदू पंच, है ना। हिंदू पंच का प्रकाशन कब और किसके संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, तो 1926 में होता है, और मुकुंद लाल वर्मा जी के संपादकत्व में इसका संपादन किया गया है, इसी भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। आगे है छायावाद का समर्थक अर्ध साप्ताहिक पत्र भारत के संपादक कौन है, तो नंद दुलारे, है ना। देखिए भाई, भारत क्या है, तो भारत के नंद दुलारे हैं, है ना। कौन दुलारे, बोले सर भारत के नंद दुलारे हैं, भारत फार, है ना, भारत समाचार पत्र है, दुलारे नंद दुलारे। भारत में देखे होंगे नंद बड़ी दुलारी होती है, उनको बड़ा दुलार दिया जाता है, ठीक है ना। अगला है कि चलती चक्की और चंडू खाने की गप तथा रंगरूटों की फौज किस पत्र के अस्थाई स्तंभ थे, है ना। तो देखिए, चलती चक्की, है ना, चंडू खाने की गप, रंगरूटों की फौज, ये सब के सब जो है मतवाला पत्र के स्तंभ थे। और माँ से मतवाला, माँ से महादेव प्रसाद सेठ,
ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हिंदी नवजीवन जिसका संपादन इलाहाबाद से होता था, 1921 से होता था, इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। तो हिंदी में नवजीवन देते थे, है ना, कौन? महात्मा गांधी देते थे, अहमदाबाद से 1921 में। दो एक लोगों को, है ना, दो एक लोगों को क्या करते थे? नवजीवन दे देते थे, अहमदाबाद से देते थे। तो कौन? महात्मा गांधी। 1920 में पटना से प्रकाशित एक पत्र था जिसका नाम था देश। तो देश पत्र का संपादक किसने किया? संपादक थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे भी ध्यान में रखिएगा। देश, है ना, किसका? राजेंद्र देश राजेंद्र जी का। आगे है, कर्म है अपना जीवन प्राण, क्रम पर हो जाओ बलिदान। यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? तो कर्मवीर, है ना, दिमाग में रखिएगा। सुंदर लाल योगी कौन होता है? सुंदर होता है, कर्मवीर सुंदर होता है। क्या लिखा है उन्होंने? मुख्य पृष्ठ पर लिखते थे संपादकीय पे कि कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। ठीक है ना, कर्मवीर। रूपाप पत्र के संपादक थे, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रूपाप पत्र के संपादक थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है ना। आगे आप देख पा रहे हैं, लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू मंच हिंद में हिंदू जाति भगाने को। बिल्कुल, लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में हिंदू जात जगाने को। ये पंक्ति किस पत्र की आदर्श थी? तो हिंदू पंच नामक समाचार पत्र की वाक्य थी। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी आपने इसको देखा था। चलिए आगे है, एक इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? थे इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त थे। ठीक है ना। आगे है, खींचो ना कमान ना तलवार निकालो, जब तोप मुकब्बल हो तो अखबार निकालो। यह किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो मतवाला पर छपती थी। अकबर इलाहाबाद जी की पंक्ति है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। धर्मवीर भारती ने, है ना, किस पत्र का संपादन किया? तो धर्मयुग का किया, जो कि बम्बई से, धर्मयुग बम्बई से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, मतवाला मंडल के रत्नाकार थे, है ना, बड़े निराला थे। जो निराले व्यक्ति होते हैं मतवाला होंगे। शिव पूजन सहाय थे, शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति बिल्कुल मतवाला होता है, शिव में मतवाला होता है ना। पांडे बच्चन शर्मा उग्र व्यक्ति भी, है ना, क्या होते हैं? बिल्कुल मतवाले होते हैं। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे, बाबू विष्णु राव प्राणकर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया था? है ना, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी बंगवासी पत्र के माध्यम से इन्होंने, है ना, पत्रकारिता में प्रवेश किया था। हिंदी अकादमी, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका थी, इसके प्रकाशक है इंद्रप्रस्थ भारती। आगे ने प्रतीक पत्र का संपादन कब प्रारंभ किया? तो 1947 में। आगे प्रतीक क्या होते हैं? आगे होते हैं। कब? 47 से इसका संपादन होता है। ठीक है ना। आगे है, सारिका कैसी पत्रिका थी? तो सारिका एक कहानी पत्रिका थी, है ना, ध्यान में रखिएगा। उसमें ढेर सारी कहानियां छपती थी। गांधी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया? ठीक है ना। तो आप देखेंगे 4 भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती 4 भाषा में। इंडियन ओपिनियन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने किस पत्र का नाम हरिजन रखा? तो दिमाग में रख लीजिएगा, उसी पत्र का, हिंदी नवजीवन, है ना, हिंदी नवजीवन 2 लोगों को देते थे। तो 1 लोगों को 21 में अहमदाबाद से होता था ना, तो उसी का हरिजन नाम रख दिया। ध्यान में रखिएगा। आगे है, साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या था? समकालीन साहित्य। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आगे है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा संपादित एक पत्र है जिसका नाम है नृसिंह, किस प्रकार की पत्रिका थी? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित या संपादित जो नृसिंह पत्र है, यह एक राजनीतिक पत्रिका थी। ध्यान में इसे रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है, नागरी प्रचारणी पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? तो शोध पत्रिका थी। नागरिक काशी से संपादित होती थी। मतवाला पत्र का मोटो क्या था? कि अमी गरल शशि सीकर रवि कर राग विराग भरा प्याला, जो साधक उनका प्यारा है मतवाला।
ठीक है ना। इसके रचनाकार है निराला जी। मतवाला, ये प्रश्न पूछा गया है कि मतवाला का मोटो, ये ध्यान में रखिएगा, अमी गरल शशिकर रविकर राग भरा प्याला, किसने लिखा है? निराला जी ने लिखा है। मतवाला पत्र ध्यान में रखिएगा। तो मतवाला में आपने देखा निराला जी हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका करमवीर के संपादक थे, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, करमवीर, ठीक। आगे माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया? तो प्रभा, करमवीर और प्रताप, ठीक है ना। प्रभा, करमवीर, प्रताप, इन 3 पत्रों का जो संपादन है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। आगे है मतवाला के संपादक मंडल में रहकर चाबुक और कसौटी स्तंभों के नियमित लेखन किसने किया? तो निराला जी, है ना। आपने अभी देखा है कि मतवाला मंडल के संपादक थे, वहाँ पर रहकर उन्होंने चाबुक और कसौटी स्तंभ की नियमित जो है लेखन का कार्य उन्होंने किया था। निराला किन पत्रों से जुड़े थे? तो देखिए निराला जी की बात करें तो समन्वय, मतवाला, रंगीला और सुधा, इन पत्रों से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। सम रसु, सम रंसु, समरंसु, समन्वय, मतवाला, रंगीला और सुधा, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि आगे ने किन पत्रों का संपादन किया? तो बिल्कुल आगे जी ने बात करें तो विशाल भारत का, विशाल भारत आगे है, प्रतीक आगे है, नव भारत टाइम्स आगे है और दिनमान आगे है। तो इन सब पत्रों का जो संपादन की बात की जाए, विशाल भारत, प्रतीक है ना, नव भारत टाइम्स, दिनमान, तो इसका संपादन जो है निराला जी ने किया। आगे है पूर्वग्रह का प्रकाशन कहाँ से होता है, इसके संपादक कौन है? तो बिल्कुल पूर्वग्रह का जो प्रकाशन होता है भोपाल से होता है और आशु वाजपेयी इसके संपादक हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। काखागा का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो बिल्कुल आपने सही समझा, काखागा इलाहाबाद से संपादन होता था इसका। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, अखबार चुनार, कोहेनूर और भारत मित्र, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है नाट्य साहित्य की पत्रिका जिसका नाम है नटरंज और नाट्य वार्ता का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो क्रमशः दिल्ली से नाट्य रंग और कलकत्ता से नाट्य वार्ता, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे हिंदी की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे और उसके साथ उसके जो संपादक हैं उन्हें भी देखेंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं पत्रिका और दूसरी तरफ उसके संपादक हैं। तो यहाँ पे पहली पत्रिका आप देख पा रहे हैं उदंत मार्तंड, 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं। तो देखिए कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए उदंत होता है कौन? बोले किशोर, कब? जब 26 का होगा, है ना। तो क्या करेगा? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उदंत होता है, किशोर उदंत होता है जब 26 तक का होता है, कलकल करता है कलकत्ता से, ठीक है। दूसरा बंगदूत, बंगदूत की बात करें तो बिल्कुल बंगदूत दोनों कहाँ गए? कलकत्ता गए, किसके? बोले राजा के। तो राजा के जो दूत थे क्या कहे? दोनों 1829 में कलकत्ता गए। तो राजा के दूत फार बंगदूत, राजा फार राजा राममोहन राय, कलकत्ता गए, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा बनारस अखबार की बात करें तो 1845 काशी से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है ना। तो काशी का राजा दिमाग में रख लीजिएगा बना, है ना, शिव। काशी का राजा बना कौन? बोले शिव बना फार बनारस अखबार 1845 काशी से शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है ना। आगे है सुधाकर क्या है? बोले भैया सुधाकर तो काशी, सुधाकर काशी, 1850 में तारा, सुधाकर तारा, ठीक है ना। समाचार सुधा वर्षण, भैया समाचार क्या करता है? सुधा को वर्षण करता है, 1854 में कलकत्ता से सुंदर सेन, समाचार सुंदर से, समाचार सुंदर है, समाचार सुधा सुंदर है, सुंदर फार सुंदर सेन इसके संपादक हैं। आगे है प्रजा हितैषी, प्रजा का हितैषी कौन हो सकता है ना? राजा लक्ष्मण, तो दिमाग में रखिएगा 1855 आगरा से, है ना, लक्ष्मण प्रजा हितैषी लक्ष्मण, ठीक है ना। बुद्धि प्रकाश की बात करें 1852 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित होता था, मुंशी सदा सुखलाल। बुद्धि किसकी? बोले मुंशी की, बुद्धि मुंशी। आगे है समदंत मार्तंड, देखिए एक उदंत मार्तंड था, यहाँ पे समदंत मार्तंड है, इसके भी जुगल किशोर ही है, ध्यान में रखिएगा, है ना, कलकत्ता से 1850 में। ज्ञान प्रदायनी पत्रिका की बात करें तो एक आध दो बार परीक्षा में पूछी गई है ज्ञान प्रदायनी, है ना। ज्ञान भी ज्ञान नवीन होना चाहिए, ज्ञान नवीन चंद्र भट्ट, है ना, 1866 में, अच्छे होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। बिहार का बंधु कौन है? बोले भैया बिहार बंधु तो केशवराम भट्ट है, ठीक है ना। इन्हीं की बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1800, और बिहार का बंधु जो होता है 72 होता है, 1872, 72 माने 72, बांकीपुर
केशवदास भट्ट, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। बास से बिहार, बास से बांकीपुर, बास है ना बेहतर, तो बास से बिहार बंधु, बास से बेहतर, बास से बांकीपुर, के फार केशव राम भट्ट। सदादर्श की बात करें तो सदादर्श निवास करता है, निवास फार लाला श्रीनिवास, कहाँ पर 1874 दिल्ली में। तो सदादर्श निवास करेंगे, दिल्ली में निवास करेंगे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। आगे कब बच्चों सुधा 1868 काशी भारतेंदु, दिमाग में रखिएगा, है ना। सुधा काशी, काशी में सुधा, भारतीय काशी में सुधा है, भारतीय काशी में सुधा। हरिचंद मैगजीन है ना, काशी भारतीय काशी में मैगजीन है, 73 माने 73 में। ठीक है ना। बालाबुधनी काशी में, भारतेंद्र बालाबुधनी 74 में, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो 68, 72 और 74 दिमाग में रख लीजिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं भारत बंधु कौन है, बोली भारत बंधु तोताराम, बिहार बंधु है ना केशवराम भट्ट है, तो भारत बंधु तोताराम ध्यान में रखिएगा। और अलीगढ़ से प्रकाशित होता था 1874। ठीक। अब आगे देखिए भारत का मित्र, यानी कि भारत मित्र पत्र के संपादक की बात की जाए तो भारत का मित्र क्या होता है, कभी कभी रुद्र हो जाता है। तो रुद्रफार रुद्रदत्त है, कहाँ से, कलकत्ता में, साथ। तो दिमाग में रखिएगा भारत का मित्र कभी कभी रुद्र हो जाता है, साथ रहता है, कहाँ रहता है, कलकत्ता में रहता है। ठीक है ना। इन्हीं कलकत्ता से संपादित होता था साथ पर 1877 में, और रुद्रफार रुद्रदत्त इसके संपादक है। हिंदी प्रदीप की बात करें तो 1877 में भी होता है, प्रयाग से होता है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। तो हिंदी प्रदीप कौन, बाल क्या करता है, साथ प्रयाग में, है ना, ध्यान में रखिएगा। आगे है आर्य दर्पण 1877 में, है ना, शाहजहांपुर में। तो देखिए 1877 में भारत मित्र, हिंदी प्रदीप और आर्य दर्पण 3 समाचार पत्र आप देख पा रहे हैं, है ना, शाहजहां से। और मुक्तावर सिंह इसके जो है संपादक हैं। ठीक है ना, किसके, आर्य दर्पण के। उचित वक्ता की बात करें तो कलकत्ता से 1878 में। तो उचित वक्ता कितने हैं, बोले 7-8 वक्ता है, और इसके संपादक हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र। तो उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। आनंद कादम्बनी अगला समाचार पत्र है, आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से संपादित होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 1881 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ब्राह्मण समाचार पत्र 1883 ईस्वी में, कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र के संपादक हैं। ठीक है ना। हिंदुस्तान की बात करें तभी आपने देखा था हिंदुस्तान 1883 इंग्लैंड, है ना, बाद में काका कालेकर ने इसका प्रकाशन किया, और राजा रामपाल सिंह। ठीक है ना। हिंदुस्तान में क्या होते थे, आपने अभी के देखा था कि राजा, है ना, राजा रहते थे, तो राजा रामपाल सिंह। अगला समाचार पत्र है पीयूष प्रवाह 1884 काशी में होता था, अंबिका दत्त व्यास इसके संपादक है। तो पीयूष का प्रवाह अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन की बात करें तो 1884 में काशी से होता था, रामकृष्ण वर्मा, है ना। देखिए जीवन की बात करते हैं भारत में ना, अगर जीवन में संकट पड़ जाता है तो हम लोग राम और कृष्ण याद आते हैं। तो भारत जीवन राम और कृष्ण, भारत के जीवन में राम और कृष्ण याद आते हैं। ठीक है ना। एक समाचार पत्र भी हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतेंदु की, 1882 में वृंदावन में करते थे, कौन, राधाचरण गोस्वामी। तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे देख पा रहे हैं एक समाचार पत्र है मित्र विलास, 1877 में लाहौर से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक है कन्हैया लाल। तो देखिए मित्रों के साथ विलास कौन करता है, मित्र विलास, बोले कन्हैया लाल। ठीक है ना। कब करते थे, बोले साथ करते थे। तो साथ पर 1877 में, है ना, लाहौर में, लाहौर। ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा कि मित्रों के साथ विलास करने वाला कन्हैया लाल, साथ लाहौर में। ठीक है। चलिए अगला है सार सुधा निधि, है ना, कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1878 से, और सदानंद मिश्र के संपादक हैं। देखिए सार क्या है भैया, सार और सुधा का निधि तो यही है कि अगर व्यक्ति सदा आनंद रहे, सदा आनंद रहो, सार सुधा निधि, सदा आनंद रहो, कल से 7-8 पर 78। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। नागरिक प्रचारी पत्रिका की बात करें 1800, है ना, तो 96 ईस्वी में काशी से बेड़ी प्रसाद। तो नगर कौन देख ही रहे हैं, नगर काशी का क्या है, बिल्कुल 96 है, बेड़ी प्रसाद, बेड़ी। तो नागरिणी, है ना, बेड़ी, रागणी बेड़ी, ध्यान में रखिएगा, नागरिणी बेड़ी प्रसाद। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा क्लू बना के रखना होगा और कई बार देखना होगा, तब जा करके आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका की बात करें तो
काशी से बाद में इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। तो सरस्वती पत्रिका जब काशी में हुआ तो चिंतामणि घोष, है ना, सरस्वती की चिंता होती थी। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। सुदर्शन एक पत्रिका है जिसे 1900 में काशी से, है ना, संपादित किया गया, देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। तो देखिए भाई, सुंदर दर्शन किसका है? बड़े सुंदर दर्शन तो देवकी का है और माधव प्रसाद का है। सुदर्शन, देवकी और माधव का। अगला जो समाचार पत्र है समालोचक, 1902 में जयपुर से, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो देखिए भाई, समालोचक कौन है? समालोचक तो वही हो सकता है, समालोचक की जय, समालोचक की जय, है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है। इंदु की बात करें तो इंदु 1909 में, 99 इंदु क्या है? बोले 99 काशी से, 99 इंदु काशी से। अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक हैं। अभ्युदय की बात करें तो अभ्युदय 1907 प्रयाग, अभ्युदय प्रयाग मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। कर्मयोगी की बात करें तो 1909 में प्रयाग से, और सुंदर होता है, कर्मयोगी सुंदर होता है, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रताप की बात करें तो प्रताप 1913 कानपुर, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी। 13 प्रताप कानपुर में, है ना, तो 13 विद्यार्थी जो है प्रताप कानपुर में दिखा रहा है, तो 13 प्रताप होगा। 13 प्रताप, 13 फर 1913 में, प्रताप फर प्रताप कानपुर में, है ना, विद्यार्थी दिखा रहे हैं। तो विद्यार्थी 13 जो प्रताप है वो कानपुर में दिख रहा है। ठीक है ना। आगे है माधुरी, माधुरी कौन? 2-3, है ना, लखनऊ, 2-3 साल से लखनऊ में क्या कर रही है ना, बिल्कुल प्रेम से रह रही, प्रेम से रह रही। माधुरी 2-3 में लखनऊ में प्रेम से रह रही है। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। विशाल भारत की बात हम लोग करते हैं, कहते थे विशाल भारत बना दे भैया, है ना। कब? बोले 2 ठे बना दो, कल बना दो विशाल भारत, बना दो 2 ठे 2 और 8, कल से, है ना, 28। ठीक है ना। हंस की बात करें तो हंस 1930 बना प्रेम। ठीक है ना। हंस बना प्रेम, है ना। तो हंस 30 बना प्रेम, हंस, है ना, 30 हंस प्रेम बने, 30 हंस क्या बन गए? प्रेम बन गए। तो हंस की बात करें तो 1930 में बने फार बनारस में, प्रेम फार प्रेमचंद। ठीक है ना। अब देखिए मतवाला की बात करें तो 1923 में कलकत्ता महादेव प्रसाद सेठ। तो 2-3 मतवाला क्या बने? 2-3 लोग, है ना, 2-3 लोग मतवाला बन गए, है ना, कल, है ना, महादेव, है ना। तो महादेव के प्रसाद से कल 2-3 लोग मतवाले बन गए, 2-3 लोग मतवाले बन गए, 2-3, है ना, 1923 में कल महादेव प्रसाद सेठ। अब जागरण होगा तो क्या होगा भैया? जागरण होगा तो दोनों बनेंगे, है ना, शिव का पूजन भी होगा, दोनों जागरण बना दे, जागरण दोनों बने शिव पूजन सह, है ना। तो जागरण बनेगा तो दोनों होंगे, है ना, पूजन भी होगा शिव का, है ना, बना फार बनारसी, जागरण बना शिव पूजन। ठीक है ना। आगे है भारत, इलाहाबाद, है ना। भारत का समय है 1933 में, स्थान है इलाहाबाद से, नंद दुलारे वाजपेयी। तो भारत समाचार पत्र का इलाहाबाद से 1933 में नंद दुलारे वाजपेयी संपादन करते थे। तो भारत, है ना, इलाहाबाद, नंद दुलारे। भारत में जान ही रहे नंद का दुलार होता है ना, तन मन धन से होता है, तीनों से होता है, 33 में होता है ना भैया, है ना। ठीक है। आगे है कर्मवीर की बात करें 1924 में जबलपुर। ठीक है ना। तो कर्मवीर, है ना, सुंदर होता है, कर्मयोगी सुंदर होता है, और कर्मवीर जब माखन खाओगे तब क्या हो जाओगे भैया? कर्मवीर हो जाओगे। जब फार जबलपुर में माखन खाओगे। और कितने लोग? बोले 24, 2-4 लोग क्या करेंगे? कर्मवीर हो जाते हैं। कब? बोले जब माखन खाते हैं, है ना। तो माँ से माखन, माँ से माधव। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग, 2-4 लोग कर्मवीर हो जाते हैं 2-4 फर 1924 में, जब क्या करते हैं? माखन खाते हैं। तो माँ से माखन, माँ से माधव, दिमाग में रख लीजिएगा, माधवलाल सप्रे। आगे हिंदू पंच की बात करें तो 1926 में प्रकाशित समाचार पत्र है मुकुंदलाल शर्मा, है ना भैया। देखो जब हिंदू पंच को देखते हैं ना, कौन? कोई व्यक्ति देखता है तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। तो हिंदू पंच की बुद्धि देख करके, है ना, को देख करके कुंद हो जाते हैं, मुकुंद। ठीक है ना। आगे है उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का समाचार पत्र है। तो उपन्यास कौन पढ़ेगा? किशोरी पढ़ेंगे, किशोरी, है ना।
हिंदी नवजीवन 1921 अहमदाबाद में महात्मा गांधी। तो हिंदी नवजीवन, नवजीवन दे दो भाई, 2 2 1 है ना, नवजीवन 2 2 2 1 अहमदाबाद से महात्मा गांधी। साहित्य का संदेश 1937 आगरा से, साहित्य संदेश 1937 आगरा से कौन? गुलाब। अब देखिए भाई गुलाब क्या करता है? साहित्य का संदेश देता है ना। तो साहित्य का संदेश गुलाब देगा अगर, तो ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है समन्वय की बात करते हैं तो 1922 में कलकत्ता से माधवानंद। तो समन्वय कौन करेगा? माधव करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। आज की बात करते हैं तो 1920 में काशी, है ना, बाबू विष्णुराज राडकर। तो आज समाचार पत्र का बाबू विष्णुराज। चांद की बात करें, चांद 1920 में प्रयाग से संपादित होता था। राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश और महादेवी वर्मा, है ना। तो ये सब दिमाग में रख लीजिएगा कि राम, है ना, रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश और महादेवी वर्मा, ये सब चांद पत्रिका का संपादक करते थे। सैनिक की बात करते हैं तो सैनिक आगरा से, सैनिक अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? तो कृष्णदत्त पालीवाल। तो वाल तोड़ देंगे, जो वाल है ना, सैनिक अगर आ जाएंगे तो वाल तोड़ देंगे, वाल पार पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। अब नया समाज देख रहे हैं ना, है ना, 1948 सिंगर। तो नया समाज जो 1948 के बाद आया वो सिंगर बन गया, सिंगर फॉर सिंगर, ठीक है ना। प्रतीक, है ना भैया, 47 से आगे है, प्रतीक आगे है। रूपाप की बात करें तो रूपाप पंथ का है, और पंथ के भैया 3 ठे रूप है, 3 और 8, 3 ठे रूप है। नंदन दिल्ली में जयप्रकाश भारती इसके संपादक है। तो नंदन कहाँ रहे? बोले नंदन दिल्ली में, जयप्रकाश भारती। आगे किस पत्र के कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली है? तो विशाल भारत का जो कला अंक है उसे विशेष प्रसिद्धि मिली है। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि विशाल भारत के किस अंक में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है? तो कला अंक किससे संबंधित है? विशाल भारत से है। तो कला अंक को क्या हुआ? तो बताए विशेष प्रसिद्धि मिली है ना। जैसे भी प्रश्न बन जाए दिमाग में रखिएगा। आगे है तिलक द्वारा संपादित मराठी पत्र, इसका नाम है केसरी, का हिंदी संस्करण 1908 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो केसरी का हिंद केसरी, हिंदी केसरी नाम से, ठीक है ना। और आगे है सेवाग्राम की डायरी किसकी कृति है? तो श्रीराम शर्मा। सेवा किसकी करो भैया? श्रीराम शर्मा की करो। तो इस प्रकार से इन सभी समाचार पत्र, उनके संपादकों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में इसी तरह से फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।